खान, डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज से हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और वो हमें बता रहे थे कि बीएस प्रोग्राम कौन कौन से यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान स्टडीज़ की इस डिपार्टमेंट से ऑफर हो रहे हैं, और किस किस्म की एलिजिबिलिटी पे वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें दाखिला ले सकते हैं। तो दोबारा उनसे कहता है कि हमें ब्रीफली बता दें कि बीएस 4 ईयर और बीएस 2.5 ईयर में फ़र्क क्या है, और कौन कौन से स्टूडेंट्स इन दोनों प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं सर? जी, बीएस बेसिकली 4 इयर्स प्रोग्राम तो एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो कि 4 इयर्स के टाइम स्पेन पे है, और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एफएफएससी का जो भी स्टूडेंट उसको एफएफएससी क्वालिफाइड है, पास किया हुआ है, उसके लिए वो एलिजिबल है, वो बीएस 4 इयर्स प्रोग्राम में इनरोल हो सकता है। इसी तरह से जो हमारा बीएस 2.5 इयर्स प्रोग्राम है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हम ऑफर कर रहे हैं जो कि प्रीवियस स्ट्रीम के थे, जिन्होंने पहले बीए कंप्लीट किया और फिर ड्यू टू सर्टेन रीजन वो अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर सके या आगे नहीं कर सके, या उन्होंने भी, क्योंकि अभी रिसेंटली ये वाइंड अप हो रहे हैं प्रोग्राम, तो वो बीए की स्ट्रीम के जो लोग हैं उन्हें हम, क्योंकि एमए वाले प्रोग्राम नहीं ऑफर में हैं, तो उनको अल्टरनेटिव के तौर पे 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, जो कि बहुत सारी जॉब्स की क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि 16 इयर्स एजुकेशन हो, तो उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो इस 2.5 इयर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड हो, एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा के साथ। बाकी 2 इयर्स का प्रोग्राम तो नाट सूरत में कंप्लीट करना था, एक एडिशनल सेमेस्टर के साथ वो 16 इयर्स की डिग्री के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, जो कि इस वक्त मौजूदा निज़ाम है। डॉक्टर साहब, आपने भी एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर की बात की, ये सवाल अभी मैं बहुत सुनने को मिलता है, लोग पूछते हैं कि क्या ये जो एक्स्ट्रा सेमेस्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं ये वो ब्रिजिंग सेमेस्टर ही है जिसको हम कहते हैं? जी, ये ब्रिजिंग सेमेस्टर, क्योंकि जो बीए प्रोग्राम जो हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रीम थी उसमें जो क्रेडिट आवर्स थे वो कम थे। अब ये जो क्रेडिट आवर्स का डेफिसिट है स्टूडेंट्स का जो बीए स्ट्रीम से आ रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने एक फैसिलिटेशन दी है कि एक एडिशनल सेमेस्टर लगा के वो उन क्रेडिट आवर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि जो बीएस प्रोग्राम की क्रेडिट आवर्स की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो वो एक एक्स्ट्रा ब्रिजिंग सेमेस्टर के थ्रू वो 16 इयर्स की एजुकेशन के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई कर जाएंगे और उनकी डिग्री इक्वली रिकग्नाइज और वैलिड होगी। जो बीएस प्रोग्राम के बाकी स्टूडेंट्स को बेनिफिट अवेलेबल होगा, बीएस स्ट्रीम वालों को 2.5 इयर्स प्रोग्राम कंप्लीट करके वो इक्वल ट्रीटमेंट रिसीव करेंगे सिस्टम में से। जी बिल्कुल, जो बीएस 4 ईयर वालों को बेनिफिट होगा वही बीएस 2.5 वालों को होगा। उनको बस एक ब्रिजिंग सेमेस्टर को पढ़ना है और उसके बाद उस 2 साल बाकी जो 4 सेमेस्टर हैं उनको मुकम्मल करके उनकी भी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर के इक्विवेलेंट हो जाएगी, जो कि आजकल बहुत सी जगहों पर रिक्वायरमेंट है। खासतौर पर अगर आपने स्टडी को कंटिन्यू करना है और एमफिल करने का इरादा रखते हैं तो आपको उसके लिए भी 16 ईयर एजुकेशन लाजमी है। यहाँ एक बात हम क्लियर करते चलें कि एचईसी की जानिब से 2 साला एमए प्रोग्राम या एमएससी प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। और यूनिवर्सिटी क्योंकि एचईसी का एक रिकग्नाइज इदारा है, एचईसी के तमाम उसूल और ज़वाबित को फॉलो करता है और फॉलो करना बनता भी है, क्योंकि हमारे लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं। तो जो भी इस मामले में एचईसी की पॉलिसी होती है, यूनिवर्सिटी उस पॉलिसी को ऑप्ट करती है। तो डॉक्टर साहब, हमने बात कर ली कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कौन से स्टूडेंट्स किस प्रोग्राम में आ सकते हैं। इस स्पेसिफिकली इस बीएस प्रोग्राम 2.5 हो या 4 ईयर हो, इसका स्कोप क्या है? बच्चे इसकी तरफ क्यों आए और उसके बाद उनको फ्यूचर में वो कहाँ प्लेस हो सकते हैं? जी, पाकिस्तान स्टडीज एक तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अच्छा, रिसेंटली मैं, क्योंकि आपके जरिए मैं मैसेज अपने स्टूडेंट्स को ये भी देना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक क्राइसिस क्रिएट हुआ था, एक डिबेट जनरेट हुई थी कि पाकिस्तान स्टडीज के प्रोग्राम को रिप्लेस किया जा रहा है आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। तो ज़रा उससे जो जो मार्केट पोटेंशियल है इस सब्जेक्ट का वो अंडरमाइन हो रहा था। अच्छा, उस पर फिर क्योंकि ये बेसिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ये जो सब्जेक्ट है ये कंपल्सरी सब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है फॉर ऑल प्रोफेशनल डिग्रीज। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, वो किसी भी किस्म की स्पेशलाइजेशन की तरफ जाए, तो एक जो 2 सब्जेक्ट्स जो उन्हें कंपल्सरी पढ़ने हैं उसमें एक पाकिस्तान स्टडीज है और एक इस्लामिक स्टडीज है। उन्हें ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वो अब दोबारा किसी ने अपनी रिसेंट मीटिंग में री-इन्फोर्स किया है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको चेंज नहीं किया जाता। पाकिस्तान स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो अवेलेबल रहेगा तमाम भी इस प्रोग्राम में कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे। उसकी आउटलाइंस भी रिवाइज की जा रही हैं। तो ये और इसके स्कोप के कॉन्टेक्स्ट में सर पाकिस्तान स्टडीज डिपार्टमेंट टीचिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पे टीचिंग की
opportunities जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है, वो चाहे स्कूल लेवल हो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, तमाम स्टेजेस पे ये प्रोग्राम हर सूरत में अवेलेबल होगा। इसके टीचर्स की रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे मौजूद है। अच्छा, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ के ग्रेजुएट जो हैं वो ज़्यादा रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं, वो इसके अलावा वो बहुत सारे थिंक टैंक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो बहुत सारी एनजीओज के साथ मिलके काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके साथ साथ टीचिंग, रिसर्च और इनके साथ साथ वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं कि वहाँ पे भी एक जो सब्जेक्ट है कंपलसरी, वो ये सब्जेक्ट मौजूद है। तो इस तरह की बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान स्टडीज़ के ग्रेजुएट्स को अवेलेबल हैं कि वो अपनी अकॉर्डिंग टू देयर ओन पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू देयर ओन लिमिटेशन वो इनको अवेल कर सकते हैं। आपने बात की कि कंपलसरी सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज इस्लामिक स्टडीज़ की तरह से, तो एक सवाल है कि कंपलसरी सब्जेक्ट तो हम पढ़ते आते हैं, तो किसी भी बीएस प्रोग्राम में उसका एक कोर्स हम पढ़ लेते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ का या इस्लामिक स्टडीज़ का एक कोर्स पढ़ लेते हैं किसी भी डिग्री लेवल के ऊपर, खासतौर पर बीएस में जब दूसरे प्रोग्राम में मास्टर या बीएस कर रहे होते हैं, तो इट्स सेल्फ एक पूरा 4 ईयर प्रोग्राम। तो इसमें किस किस्म की डाइवर्सिफाइड कोर्सेज हैं, किस किस्म के कोर्सेज हैं जो बच्चे पढ़ेंगे? क्योंकि हमें कुछ सवाल आते हैं कि इसके कोर्सेज किस किस्म के होंगे। हमने तो पाकिस्तान स्टडीज मैट्रिक में भी पढ़ ली है, इंटर में भी पढ़ लिया, तो अब ये 4 साल हम पाकिस्तान स्टडीज ही पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे? अजी देखें, जो पाकिस्तान स्टडीज़ का डिसिप्लिन है ना, इट्स सेल्फ कम्बिनेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का सब्जेक्ट है। इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट हिस्ट्री का है, इसमें कंपोनेंट है ज्योग्राफी का, इसमें कंपोनेंट है पॉलिटिकल साइंस या सियासियात का, और इसमें कंपोनेंट है, इसमें फॉरेन पॉलिसी पे कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और इस तरह की चीज़ों का इसमें कंपोनेंट है। ये सोसाइटी के बारे में रिफ्लेक्शंस ऑफर करता है, इसमें सोशियोलॉजी का, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे, जिसमें सोसाइटी को भी अपने पढ़ना है, जिसमें अपने कल्चर को भी पढ़ना है, जिसमें अपने पॉलिटिक्स को भी देखना है, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को भी देखना है, अपने पोलिटिकल सिस्टम और स्ट्रक्चर्स को भी देखना है। तो इसकी जो कोर्सेज की भी सेम इसी तरह की वेरिएशंस हैं। इस प्रोग्राम के अंडर आप हिस्ट्री के कोर्सेज पढ़ेंगे, आइडियोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और डेवलपमेंट्स पे कोर्सेज पढ़ेंगे, इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे। लिटरेचर पे, पाकिस्तान की ज़बानें और अदब पे कोर्सेज अवेलेबल होंगे इस प्रोग्राम के अंदर, और इसमें फॉरेन पॉलिसी और करंट अफेयर्स इन इश्यूज पे होंगे। तो हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स में स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन और उनके नॉलेज को इन्हांस करने के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की कि किस तरह से डाइवर्सिफाइड कोर्सेज हैं, हिस्ट्री के कोर्सेज हैं, तो अब उसमें एक सवाल हमें आया कि जी पाकिस्तान स्टडीज की डिग्री किस किस डिग्री के इक्विवेलेंट है? सपोज जिस तरह एफपीएससी के कोई एग्जाम आते हैं या कुछ पीपीएससी के एग्जाम्स आते हैं जिसमें कोई हिस्ट्री का टीचर मांगा होता है या पॉलिटिकल साइंस का मांगा होता है, तो कुछ डिसिप्लिन ऐसे होते हैं कि जो दूसरे डिसिप्लिन में फॉल कर रहे होते हैं, उस पर अगर थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। अच्छा, ये जी सिस्टर सब्जेक्ट है बेसिकली, पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये सिस्टर सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। और बहुत सारी जगहों पे जो इसके ग्रेजुएट्स हैं वो एक दूसरे, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे ये कंपैरेटिवली नया एक डिसिप्लिन है, ये जिया के टाइम से इवॉल्व हुआ 1980 से। अच्छा, इसमें चूंकि पहली स्टेज पे तो इसमें एक शॉर्टफॉल थी कि इसके ग्रेजुएट्स कम थे और इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इसके ज़्यादा टीचर्स चाहिए थे। तो फिर एक तरह से अलाइड सब्जेक्ट्स को इसके रेस्क्यू के लिए कहा गया था कि जी पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हिस्टोरियंस को और पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इंगेज किया जाए, ताकि ये जो इस वक्त डेफिसिट है मार्केट में कि उतने ग्रेजुएट्स या उतने एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान स्टडीज़ के, तो दूसरे डिसिप्लिन जो पहले के मौजूद डिसिप्लिन, एस्टेब्लिश डिसिप्लिन, उनसे इसको रेस्क्यू किया जाए। अब माशाल्लाह पाकिस्तान स्टडीज़ के फुल फ्लैज डिपार्टमेंट पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंक्शनल हैं और वो अपने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो ग्रेजुएट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट डिपार्टमेंट बनता जा रहा है जिसके अपने ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी सारी ओपनिंग्स और अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगेन ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का है, इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस को इनवाइट किया जाता है और उसको एंटरटेन किया जाता है, और वाइस वर्सा ये उधर भी रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इसको हम कंक्लूड करते हैं और आप स्टूडेंट्स को कोई अपनी तरफ से कोई एक मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों दे शुड ऑप्ट दिस सब्जेक्ट और दे शुड कम टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट,
और ये किस तरह से इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है? जी, पाकिस्तान स्टडीज का अपना एक बड़ा पोटेंशियल है और वो एक तरह से सोशल साइंसेज के एक ऐसे सब्जेक्ट में से है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट जब भी वो मार्केट में जाएगा तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बहुत सारी बेसिक चीज़ों से फेमिलियर होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे इक्विप्ड होगा, क्योंकि ये जो इस वक्त जिस एज में हम उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच खासी उसमें पॉपुलर हो रही है, प्रोमिनेंट हो रही है और इंटरनेशनली भी उसकी रिकग्निशन है। तो ये डिसिप्लिन तो है ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाला, तो इसमें हमारा जो स्टूडेंट है इस वजह से ज़्यादा बेनिफिट लेगा कि अगर वो पाकिस्तान स्टडीज़ में करेगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ों से उसको अंडरस्टैंडिंग में भी फेमिलियर हो जाएगा। और दूसरा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो दूसरी जो चीज़ है, जो जिस प्लेटफॉर्म से जो स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उनको एक और बेनिफिट अवेलेबल होगा कि ओडीएल प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से हैं, डिस्टेंस पे हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं इन प्रोग्राम्स के ज़रिए, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाते हैं, उनकी एजुकेशनल अपलिफ्ट करते हैं। तो ये प्रोग्राम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासकर ऐसी फीमेल जिनको कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई और इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं कि वो इनसे बेनिफिट लेके अपने आप को जदीद तालीम याफ्ता अफराद की सफ में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बात की कि यहाँ पे ओडीएल मोड पे ये प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी आसान है और पढ़ना भी आसान है। पढ़ाई इस तरह से आसान है कि ओडीएल मोड पे आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, और पढ़ना इस तरह से आसान है कि यूनिवर्सिटी 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जो है उसमें मुख्तस की हुई है स्टूडेंट को सब फाइनेंशियली